एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी अपने मांगों को लेके आज सचिवालय का और शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको पहले ही रोक दिया गया है। इन अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं, आखिर क्या मांगे हैं इन लोगों को और क्यों ये लोग प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं। हाथों में आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा है और अपने मांगों को लेके ये पटना के सड़कों पे हैं। क्या मांग है आप लोग को और क्यों आप लोग सड़कों पे हैं? सर, हम लोग 3.5 साल से सड़कों पे हैं, आज कोई नया नहीं है। डंडा खाते खाते सर और पीठ दोनों एक समान लगता है। सरकार छठे चरण से हम लोगों को वंचित कर दी, ये कहते हुए कि आप लोग डेट के बाद क्वालिफाई किए हैं। हम लोग उसमें भी सब्र कर गए। अब जो छठा चरण खत्म हो गया, विशेष चक्र की काउंसलिंग खत्म हो गई, सरकार का लेटर मेरे हाथ में है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं 7वें चरण की मांग करने के लिए, सरकार कहती है कि हम नहीं जानते, हम डेट नहीं दे सकते हैं। विशेष बात है तो शिक्षा मंत्री से कहिए। और शर्म की बात है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी खत्म कहाँ हुआ है, ये क्या किसका लेटर है? मेरे घर का है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 19-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। जो विशेष चक्र हुआ था 14, 15, 16 वो कब का खत्म हो गया? फरवरी में हुआ, मार्च में। अब कब लीजिएगा? लेकिन नियुक्ति आप लोग का अभी तक नहीं। नियुक्ति की तो बात छोड़िए, अभी तक अप्लाई करने नहीं दी है सरकार, ना तो एक डेट बताती है और नहीं किया। सरकार का मानसा ही ठीक नहीं है, लेना ही नहीं है इसको बहाली, सिर्फ दौड़ाना है, मारना है और भगाना है। शर्म खत्म हो गया है सरकार। तो आप लोग आज किस लिए आए? आज मरने के लिए आए हैं। आज मर जाएंगे यहीं पर धूप में, नहीं तो नोटिफिकेशन लेकर सही सलामत जाएंगे, यही करने आए हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैडम, आप लोग आज पटना के सड़कों पे हैं, शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए आई हैं, क्या मांग को लेके आप लोग आए? हम लोग का सिर्फ यही मांग है सर, माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना है कि हम लोगों के 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाए, क्योंकि हमारे विजय चौधरी जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने हमें इतना छला है ना, कैसे किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं छला होगा। आज 3 साल से हमारे कह रहे कि छठा चरण समाप्त होगा तो हम 7वें चरण की व्यक्ति तुरंत जारी करेंगे, एकदम शीघ्र अतिशीघ्र जारी करेंगे। पता नहीं है शीघ्र अतिशीघ्र उनके शब्दों में पता नहीं इसका शब्दार्थ क्या है, वो हमको समझ में नहीं आता है। यही हमको शिक्षा मंत्री से कहना है कि हम लोग 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति शीघ्र जारी करें, क्योंकि उनको पहले बहाना था कि छठे चरण की समाप्त हो जाएगी काउंसलिंग, उसके बाद हो जाएगी। अब तो 14, 15, 16 जो मार्च में जो छठे चरण की बची हुई काउंसलिंग थी, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था। अब शिक्षा मंत्री के पास क्या बहाना है? आप लोग शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुँचा दीजिए। क्या संख्या में आप लोग अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार में? ऐसा तो हम लोग 1.5 लाख के लगभग सीटेड क्वालिफाइड हम लोग हैं, बीटेड क्वालिफाइड। हम लोग खुद 3 बार सीटेड क्वालिफाइड करके बैठे। बताइए आप ऐसे कैसे बिहार की शिक्षा का व्यवस्था सुधार होगा? एक तरफ शिक्षक देखिए, जाकर के स्कूल में देखिए कि कितने सारे स्टूडेंट हैं, अब एक शिक्षक गला फाड़ फाड़ के पढ़ाता है। हम लोग खुद ट्रेनिंग आए हैं तो देखते हैं कि एक क्लास में इतने बच्चे ठूसे हैं कि शिक्षक का आवाज पीछे तक नहीं जाता है। ये क्या है? सरकार की नीति है। 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक चाहिए, लेकिन जाइए जाकर देखिए स्कूल में क्या स्थिति है। आप बताइए मैडम, क्या किस लिए आप लोग सड़कों पे हैं, किस लिए प्रदर्शन? सर, हम लोग सीतामढ़ी से आए हुए हैं, अंजू भारती दूधी से। सर, हम लोग 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए हम लोग इस आंदोलन करने के लिए आए हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे 3 साल से सर, लेकिन हम लोग को बोल रही थी कि छठी चरण पूरा होगी उसके बाद 7वीं चरण देगी, छठी चरण पूरा होगी उसके बाद 7वीं चरण देगी। उसके बाद हम लोग इंतजार किए कि सर बोल रहे हैं, तो हम लोग भी वेट किए। 3, 4, 5 मार्च को हम लोग आंदोलन किए थे गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण। उसके बाद संजय सर ने हम लोग का आंदोलन तोड़वा दिए कि जाइए, आप लोग को बोला कौन आंदोलन करने के लिए? छठी पूरी होगी तब तो हम लोग का विज्ञप्ति देंगे ना। तो छठी पूरी हो गई? जी सर, पूरी हो गई सर, 18 अप्रैल को ही पूरा हो गया। लेटर भी निकाल दिए, देखिए सर, यहाँ लेटर भी निकाल दिए सरकार कि इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019 से 20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी सर। अब पूरा हो गया है। अब हम लोग तो जाते तो हम लोग से बात ही नहीं करते, सीधा बोलते हैं सर। हम छोटे बच्चों के साथ 2 दिन से आए सर। हम लोग सीटेड बीटेड पास के, हम लोग के माँ बाप कितना गरीबी से अभी भी हम लोग खुद अपना पढ़ा के स्कूल, क्या इसीलिए सीटेड बीटेड पास के कि प्राइवेट स्कूल में 3000 2000 पर पढ़ा है, अपना जिंदगी काटे सर। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिएगा? शिक्षा मंत्री से हम लोग का विज्ञप्ति जारी करे। आज हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का
के या कुछ भी हम लोग को जवाब आज दे। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। ठोस तारीख ये नहीं कि अगले महीना में लिखित रूप में हम लोग को होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है ना बोली पर भरोसा नहीं, जो गाड़ी का पहिया होता है ना जिधर घुमा दे उधर उस तरीके के हम लोग का अब आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन सहने का सब अब उम्र नहीं है, अब दिल नहीं करता है कि हम लोग आश्वासन सहे। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। क्या आप लोगों को की मांग है? क्या हम लोगों का मांग है कि हम लोग 3 साल पहले से सीटेट बीटेट पास है। छठी चरण की जब बहाली प्रक्रिया चल रही थी तभी हम लोगों ने मांग किया कि छठी चरण में हम लोगों को शामिल किया जाए, तो उसमें शामिल न करके शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को 7वीं चरण में शामिल की जाएगी जब छठी चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो छठी चरण की प्रक्रिया समाप्त होने का हम लोगों ने पूरा इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में 18 अप्रैल को ये डायरेक्ट लेटर जारी किया जाता है जब विशेष चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो कि 19 से 20 के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण मानी जाएगी। 18 अप्रैल को ही यह लेटर जारी हुआ था। अब जब 18 अप्रैल के बाद हम लोगों ने सचिवालय गए तो माननीय संजय सर के द्वारा कहा गया कि अब हमारे बस में नहीं है, यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन निकलवाना है तो जनप्रतिनिधि से आप लोग बात करें। इसलिए हम लोग आज शिक्षा मंत्री जी से बात करने के लिए आए हैं। जब तक शिक्षा मंत्री जी निकल करके हम लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ और बर्बरता पूर्वक यहाँ से लेकर के वहाँ तक फोर्स और पुलिस जो खड़ा किए हुए हैं, तो हम उनके फोर्स और पुलिस से नहीं डरते हैं। उनको जो करना है गोली चलवाना है गोली चलवा दे, लेकिन आज हम लोग उनसे बात करके ही जाएंगे। और उसके बाद में फिर आमरण अनशन करने के लिए हम सारे बिहार के 1,30,000 अभ्यर्थी रेडी हैं। मैं शिक्षा मंत्री से बस हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर हम लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट, ट्विटर प्रोटेस्ट सब कुछ कर लिया है, प्लीज़ अब बस नोटिफिकेशन का एक फिक्स डेट तय करें और हमें नोटिफिकेशन दें। आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं एक साथ शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग 3 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। आज ये शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए सचिवालय में आए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको रोक दिया गया है। फिर भी लगातार इनका प्रयास जारी है और ये लगातार शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं अभिषेक कुमार सिंह, पटना से।